हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं दिनेश शर्मा अपने YouTube चैनल अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता 10th क्लास मैथमेटिक्स जीरो की। हाउ मेनी जीरोस आर देयर आर नो जीरो, तो आंसर क्या आएगा 0/6। ये तो हुई। अब आपको बताऊं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कि मुख्यतः रहेगा कि प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं। किसी दुकान में जाओगे, शूज वाली दुकान में जाओगे और आप बोलो कि मुझे साड़ी चाहिए, शूज वाला साड़ी थोड़ी ना दे पाएगा, वो तो वही देगा जो उसके पास है। और उसके पास क्या है? शूज। सेम थिंग हमारे पास कौन कौन से अंक देने के लिए? 1 2 3 4 5 6। लेकिन समस्या तो इसके बाद खड़ी होती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनको 1 में से 0.05 माइनस करना नहीं आता। आपको भी नहीं आता? चलो, मैं इसी इवेंट की, किसी घटना की प्रायिकता है और नहीं के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो प्लीज इसको आप आराम से देखिएगा, समझिएगा। निश्चित तौर पर वीडियो खत्म होते ही आपको इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं प्रायिकता की ओर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता 10th क्लास मैथमेटिक्स। पासे के अंक ही एक बार से दोबारा हम इसको डिस्कस करते हैं। पासे के अंक आप तो आपको याद हो गए होंगे, कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे P, और मुझे जो घटना है वो निकालनी है। कौन सी घटना निकालनी है मुझे? सम संख्या। सम संख्या। तो क्या आंसर होगा? ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो आंसर आएगा 3। वांछित परिणाम कितने हुए? 3 हो गए, और कुल परिणाम कितने? 6। तो आपका आंसर प्रोबेबिलिटी क्लियर है। एक क्वेश्चन आपको आता है कि व्हाट इज द जीरो। जीरो क्या हुआ? मतलब आपने प्रायिकता निकालनी है जीरो की। हाउ मेनी जीरोस आर देयर आर नो जीरो, तो आंसर क्या आएगा 0/6। ये तो हुई। अब वही हमारा पिछला जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। एक और देख लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रायिकता 6 से कम संख्या की प्रायिकता निकालनी है। किससे? 6 से कम। कौन कौन है 6 से कम? 6 नहीं आएगा, 6 से कम आएगा। 1 2 3 4 5। 5 अंक ऐसे हैं जो 6 से कम है। ठीक है। और इसी तरह से यदि हम बात करें, एक और कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, मैथ वाले हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। 2 से विभाज्य मीन्स ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भाग हो सकती है? तो कौन कौन है? 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। तो कितनी संख्या है टोटल? 3/6। ये तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। इन सारी घटनाओं को हम बोलते हैं इन घटना का होना, और ये घटना का ना होना जीरो तो नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे। सम संख्या नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जिसमें सम संख्या नहीं हो। तो क्या हो भाई? ये टोटल संख्या है हमारे पास, इसमें से यदि मुझे सम संख्या नहीं चाहिए तो फिर क्या आएगा? लो, सम संख्या को मैंने मिटा दिया, क्या बचा आपके पास? आपके पास तो विषम संख्या बच गई। तो सम संख्या नहीं की प्रायिकता क्या आएगा? कितने अंक है यहाँ पे? 3 अंक है, वो भी आएगा 3/6। तो ध्यान से देखो, सम संख्या की प्रायिकता क्या थी? 3/6। और सम संख्या नहीं की प्रायिकता कितनी है? 3/6। क्लियर है? अब मैं एक अंक और लिख रहा हूं, मजेदार है आपके लिए। शून्य नहीं, मुझे शून्य नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या चाहिए? ऐसे कह दूं कि आपको 15 चाहिए। भाई मिलेगा तो वही जो हमारे पास है। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास तो ये है, यही हम दे सकते हैं जो हमारे पास है। अब आप किसी दुकान में जाओगे, शूज़ वाली दुकान में जाओगे और आप बोलो कि मुझे साड़ी चाहिए, शूज़ वाला साड़ी थोड़ी ना दे पाएगा, वो तो वही देगा जो उसके पास है। और उसके पास क्या है? शूज़। सेम थिंग देन वी हैव नथिंग। ये क्या मांग रहा है? ये मांग रहा है पी, मुझे जीरो नहीं चाहिए। तो जीरो नहीं चाहिए तो भाई जीरो तुम्हारे पास भी नहीं है। हम इसको क्या क्या दे सकते हैं? हम इसको 1 2 3 4 5 6 सब कुछ दे सकते हैं। तो क्या क्या दे सकते हैं इसको? 6/6 हम इसको सब कुछ दे सकते हैं। क्लियर? यदि एक दूसरा व्यक्ति हमारे पास आता है, वो बोलता है सर मुझे 5 नहीं चाहिए,
5 नहीं चाहिए बस, बाकी आप जो मर्जी दे दो। तो बताओ क्या क्या दे सकते हैं हम उसको? हम उसको 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं। क्योंकि उसको 5 नहीं चाहिए तो हम उसको कितनी आइटम दे सकते हैं अदर देन, तो हम उसको देंगे 5/6। और यदि वो ऐसे कहता है कि मुझे 5 चाहिए, बताओ तो क्या देंगे हम उसको? तो हम इसको एक ही अंक दे पाएंगे, ये वाला जिसमें 5 होगा। तो उसका आंसर क्या आएगा? 1/6। क्या मैं क्या कर रहा हूँ? P5 नहीं प्लस P5 कर रहा हूँ मैं। एक फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा। जो प्रायिकता 5 नहीं की थी और जो प्रायिकता P5 की थी, उनका सम कितना आता है मुझे ये चेक करना था। P नहीं की प्रायिकता कितनी आई थी? 5/6। P5 की प्रायिकता कितनी आई थी? 1/6। इन दोनों का एलसीएम आया 6। 5 का 5 आ गया, 1 का 1 आ गया, ये 6/6 हो गया। और जब इसको हमने कैंसिल किया तो वी हैव द आंसर 1। ठीक है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ से निकल के आ रहा है कि यदि हम किसी घटना, प्रायिकता की कोई घटना है और उसी प्रायिकता की नहीं वाली घटना है, उन दोनों का आंसर हमेशा क्या आता है? 1। वी कैन से दैट PE प्लस PE नहीं, समझ पा रहे हो, इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द सुपर फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी PE प्लस PE, इसके ऊपर लगा दिया बार, इज इक्वल्स टू 1। बार का वही मतलब है जो मतलब नहीं का होता है। ये देखिए, प्रूव करें इसको? चलो प्रूव करते हैं इसको। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास एक था सिक्का, खोटा सिक्का नहीं था, बढ़िया सिक्का था। तो सिक्के के कितने आउटकम्स आते हैं? 2। पहला कौन सा होता है? हेड। दूसरा कौन सा होता है? टेल। ठीक है, 2 आउटकम आए। मुझे निकालना था टेल की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। अब बताओ टेल की प्रायिकता कितनी आएगी? या तो टेल आएगा या हेड आएगा। तो टेल की प्रायिकता हुई 1/2। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मुझे टी नहीं चाहिए। बताओ, अब हमारे पास है टी और एच, उसको टी नहीं चाहिए तो हम उसको क्या दे सकते हैं? वी हैव ओनली एच। कितने एच है हमारे पास? 1। तो टी नहीं की प्रायिकता भी कितनी है? 1/2। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा आंसर क्या होना चाहिए? पी टी और सॉरी पी टी नहीं। क्लियर? और इन दोनों का आंसर कितना आना चाहिए? 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। नाउ चेक, व्हाट इज द पी टी की वैल्यू? 1/2। एंड व्हाट इज द पी नॉट? टी नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 इक्वल टू 1। हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1 इक्वल टू 1। सो दिस इज प्रूव्ड, दिस इज द प्रूव्ड फॉर्मूला। और ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। याद कर लो एक फॉर्मूला। 2 चीज़ें हैं प्रोबेबिलिटी में। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, वांछित परिणाम बटा कुल परिणाम। और दूसरा जो मुख्य फॉर्मूला दैट इज PE प्लस PE नॉट इज इक्वल्स टू 1। इसके बारे में हम जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो फॉर्मूला भी बताया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं हर क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट कहता हूँ, लेकिन बच्चों प्लीज़ दिस चैप्टर इज़ वेरी सिंपल। और इस सिंपल में से भी इतना सिंपल क्वेश्चन और वो भी 2.5 नंबर का यदि आता है तो नहीं चूकना चाहिए बेटा, आपको कभी नहीं चूकना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है बोर्ड वालों का। प्रश्न क्या है? यदि PE किसी घटना, कोई घटना है, उसकी प्रायिकता दे रखी है 0.05, तो PE नॉट आपने फाइंड आउट करना है। अब PE नोट कहाँ से हुआ? अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने। व्हाट वाज द फॉर्मूला? आपने लिखना है जब हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। द सॉल्यूशन इज दैट वी नो व्हाट वी नो दैट PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। आप जानते हो ना, ये कहीं देखा है आपने? देखा है ना, इसी वीडियो में देखा है अभी। ये फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी का, PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1। नाउ PE इज गिवन, PE is given how much? 0.05. Okay, now प्लस का प्लस, PE नोट नहीं दिया है, डोंट वरी, इसको वैसे ही लिख लो। बताओ मैंने कुछ किया? कुछ नहीं किया भाई। जो वैल्यू थी उसको मैंने वहाँ डाल दिया, बाकी को एज इट इज लिखा, छोड़ दिया।
अब हम अलजेब्रा में क्या करते हैं कि जो एक जैसे होते हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पर एक जैसे कौन है, ये अंक है, ये भी अंक है, तो इन अंकों को एक साइड करना है, बाकी को वैसे ही रहने देना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमने लिखा पी ई नॉट इज इक्वल्स टू 1 का 1, इसको उठाया और परे पटका। तो जब इसको परे ले जाते हैं तो आपको पता है कि इसका साइन क्या होता है, चेंज, ध्यान देना है। ये बन गया 1 माइनस 0.05। देखिए भाई, क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, लेकिन समस्या तो इसके बाद खड़ी होती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनको 1 में से 0.05 माइनस करना नहीं आता। आपको भी नहीं आता? चलो मैं समझाता हूँ। यानी आप हंस रहे हो कि सर इतना हमें सब कुछ आता है, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं आता है, और ये कंसेप्ट भी हम नहीं छोड़ेंगे। माइनस कैसे करा, देखिए आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यदि ये 1 है और इसमें दशमलव नहीं है और इसमें दशमलव है, तो दोनों संख्याओं को घटाने के लिए, प्लस करने के लिए हमेशा हमें इक्वल करना चाहिए। इक्वल में होती है ना भाई, देखिए इक्वल, पहलवान है तो पहलवान इक्वल जोड़ी का ही लड़ाई होती है। आपने टूर्नामेंट्स में देखा होगा 65 kg 65 के साथ लड़ता है, ठीक है, 55 55 के साथ लड़ता है, तो दशमलव दशमलव के साथ लड़ेगा, ठीक है। एक में तो दशमलव नहीं है। एक चीज़ समझ लो, जिस संख्या में दशमलव नहीं दिया होता ना भैया, उसमें खुद दशमलव होता है अंतिम में। यहाँ पे दशमलव है, ये 16 लिखा है। अगर यहाँ पे खाली 5 है तो समझ लो यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, नहीं लिखा था हमने। अब मुझे बताओ, क्या एक में कहीं दशमलव है? अब तो बता दोगे आप कि सर यहाँ दशमलव है। अब एक चीज़ बताओ, ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो बड़ा कौन हुआ? हाँ, 1 पॉइंट समथिंग बड़ा हुआ। तो कैसे लिखेंगे? 1.00 फ्री की है, जितनी मर्जी लगाओ, नो वैल्यू नो प्रॉब्लम। माइनस क्या करना है? 0.05 माइनस करना है, क्योंकि 2 अंक थे तो 2 ही जीरो हमें चाहिए। अब देखो जी, यहाँ से एलसीएम का खेल शुरू होता है। यहाँ से एलसीएम नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हांसिल हम बोलते हैं, कैरी हम लेते हैं। यहाँ पे वो 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 9 9 का लग गया 9, पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ रह गया 0। सो दिस इज आवर आंसर। बहुत सारे बच्चे ऐसा लिखते हैं, ये 0.05, बहुत सारे बच्चे ऐसा लिखते हैं और सारा क्वेश्चन गलत। तो जब आपने 1 में से माइनस किया तो द आंसर इज 0.95। दिस इज योर, जब आप एग्जाम में ऐसे करोगे ना तो एग्जामिनर आपको इस तरह से ऐसे ऐसे नंबर देगा, ये 2.5 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों में से, 3 विद्यार्थी है टोटल, ठीक है, 3 विद्यार्थियों में से 2 की बात करते हैं हम, कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन जो है, 3 में से 2 के जन्मदिन है, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता है 0.092। पहले मैं क्वेश्चन को समझ लेता हूँ, आपको समझा लेता हूँ, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। 3 विद्यार्थियों में से 2, 3 ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, ये भी कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। मेन कंसेप्ट है ये, ध्यान देना है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 विद्यार्थियों में से या 50 विद्यार्थियों में से 2 के जन्मदिन चाहे 1 के जन्मदिन, वी डोंट केयर, हमें कुछ नहीं लेना है, हमने कंसेप्ट देखना है क्या पूछा है। तो इसने पूछा क्या है, 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। किस चीज़ की प्रायिकता है? ना होने की प्रायिकता। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, जो मुझे हिंट समझ में आया, प्रोबेबिलिटी। मैंने यहाँ पे लिखा जन्मदिन नहीं, आप भी समझ लेना कैसे लिखना है, 992। 2 में से हो 3 में से, क्या क्या बात हमने समझ में आई कि 3 विद्यार्थियों में से 2 के एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता इतनी है। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने उन दोनों बच्चों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता फाइंड आउट करनी है। भाई कंसेप्ट वही है, केड़ा कंसेप्ट है, एड़ा, ये कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। आ रहा है समझ? जन्मदिन नहीं, जन्मदिन है, अभी जन्मदिन था, जन्मदिन नहीं। तो जन्मदिन नहीं की प्रायिकता इज गिवन और जन्मदिन की प्रायिकता यू हैव टू फाइंड। सेम क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझ लेना है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता ये दे रखी है। तो इसने पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी ई नॉट मेरे पास नहीं है,
अगर आपको पूरा लिखना है तो जन्मदिन ही लिख लो, कोई बात नहीं, जन्मदिन, ठीक है। प्लस PE0 जन्मदिन नहीं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0.992 इज इक्वल्स टू 1। नाउ सेम कॉन्सेप्ट पटक दो परे, यहाँ क्या लिखेंगे, जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे टू यू इक्वल टू 1, इसको उठा के पर ले जाएंगे, माइनस 0.992। भाई फिर वही पंगा आ गया, अब नहीं मैं बताऊंगा। अब आपको सब कुछ नहीं पता लगा तो वीडियो को रिवाइंड करो, देखो और सॉल्व करो। इसमें से इसको माइनस कैसे करेंगे पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर कितना आएगा, 0.008। कैसे आया आई डोंट नो, यू हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। वही है, माइनस में से माइनस घटाना है, इसमें माइनस लगाओ, वहाँ से लो, फटाफट करो, आपका आंसर यही आएगा। सो दिस इज अबाउट दीज टू मेन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। बाकी के क्वेश्चन के लिए देखते रहिए अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जो हमारा वीडियो का सीक्वेंस चला है वो है प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी, और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15 चैप्टर है। और आपको बताऊं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत 6 या 7 नंबर का आता है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत आसान टॉपिक है, ना केवल एग्जाम में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बहुत सारे प्रश्न आपको आते हैं।